नमस्कार। आज धन्यवाद देना चाहूँगा तेलंगाना सरकार को। तेलंगाना सरकार 4 नवंबर 2024 से पूरे राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने जा रही है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य साबित हुआ जिसने कई बाधाओं को पार कर, चूँकि विरोधियों ने जो जातिगत जनगणना नहीं चाहते, उन्हें मैं विरोधी शब्द से संबोधित कर रहा हूँ, चूँकि वे जड़ता के समर्थक हैं। वे नहीं चाहते कि सच्चाई जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल और रिप्रेजेंटेशन की स्थिति है विभिन्न जातियों की, वो सामने नहीं आने देना चाहते। वैसे लोगों ने बिहार कास्ट सर्वे ना हो इसके लिए पहले पटना हाई कोर्ट में केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लेकिन हर जगह ऐसे लोगों को की मात हुई और भारत सरकार ने अपने एफिडेविट में अंतर किया। चूँकि भारत सरकार भी अच्छी तरह से जान रही थी कि यदि जनता के बीच ये बात चली जाएगी, खासकर सामाजिक न्याय के बीच, कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत सर्वेक्षण बिहार में नहीं होने देना चाहती है, तो इसका उनको बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ता विभिन्न चुनावों में। इसलिए उन्होंने एफिडेविट को बदल दिया और बिहार सरकार सफल हो गई कास्ट सर्वे कराने में। और उन्होंने बात स्पष्ट बतला दिया कि किन की कितनी आबादी है और उनकी आर्थिक, सामाजिक, रोजगार वगैरह की क्या स्थिति है। कर्नाटक सरकार, जहां करीब 6-7 वर्षों से सर्वेक्षण के बाद प्रतिवेदन सामने नहीं लाए गए, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने भी यह निर्णय ले लिया है कि जो सर्वेक्षण हुआ पहले उसे अब जनता के सामने प्रकाशित किया जाए और उनमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने बहुत ही साहसपूर्ण निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि 30 नवंबर 2024 को जैसे ही इनका सर्वेक्षण कार्य समाप्त होगा, मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर पूरी टैबुलेशन प्रक्रिया को पूरा करते हुए तेलंगाना सरकार अपने रिपोर्ट को कैबिनेट में रखेगी और उसके बाद विधानसभा में उसको रखेगी, ताकि न केवल तेलंगाना की जनता वरन पूरे देश की जनता यह जान सके कि तेलंगाना में किस जाति की क्या स्थिति, और इसका असर निश्चित तौर पर देश के उन सभी राज्यों पर पड़ेगा जो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए वर्ष 1931 के सेंसस की तरह। और मैं समझता हूँ कि इसका असर यह होगा कि भारत सरकार जो 2025 में कराने जा रही है सेंसस, उस सेंसस में 34 कॉलम के साथ एक कॉलम और बढ़ाएगी जाति का, ताकि सारी सच्चाई देश की जनता के सामने आए और उससे भारत सरकार को भी फायदा होगा और सभी राज्य सरकारों को भी फायदा होगा, ताकि वे उस प्रतिवेदन के आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए नीतियां बना सकेंगे और इससे न केवल जनता का वरन पूरे देश का भला होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।